MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। लोकुश नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया गया। हालांकि इस फायर से पीड़ित बाल बाल बच गया क्योंकि गोली उसके पास से निकल गई। पीड़ित ने इस घटना का पुलिस को दिया आवेदन। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। पीड़ित का कहना है कि मारपीट के एक पुराने मामले में राजीनामा करने के लिए आरोपी पक्ष द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। छतरपुर जिला अंतर्गत लोकुश नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़ी निवासी कमलेश प्रजापति की पत्नी के साथ सितंबर 2020 में गांव के ही चंदीलाल प्रजापति और मुकेश प्रजापति ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस थाना लोकुश नगर में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था। पीड़ित कमलेश प्रजापति द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इसी मामले में राजीनामा करने का आरोपीगण के परिवार वाले मुझ पर एवं मेरी पत्नी पर दबाव बना रहे थे। तरह तरह की धमकियां दी जा रही थीं। जब मैंने एवं मेरी पत्नी ने राजीनामा करने से मना कर दिया तो दिनांक 25 जून 2021 की शाम करीब 7:30 बजे जब मैं प्रार्थी लोकुश नगर से मजदूरी करके साइकिल से अपने गांव बेड़ी जा रहा था, तभी जनकपुर गांव के आगे पुलिया के पास जैसे ही मैं पहुंचा तो सामने से मोटरसाइकिल से बेड़ी गांव का ही पुष्पेंद्र प्रजापति तना चंदीलाल प्रजापति एवं उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए मिला। मुझे देखकर पुष्पेंद्र प्रजापति ने गाली देते हुए कहा कि इसको जान से मार दो। उन लोगों ने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मैंने जैसे ही यह आवाज़ सुनी तो जोर जोर से अपनी साइकिल चलाकर भागने लगा। इतने में पुष्पेंद्र प्रजापति ने 315 बोर के देसी कट्टे से मेरे ऊपर फायर कर दिया। गोली मेरे पास से होकर गुजर गई। मैं दहशत के मारे जमीन पर गिर गया। तभी पीछे से आ रहे कुछ लोगों ने आरोपी गणों को ललकारा, जिससे आरोपी गण यह कहते हुए भाग गए कि आज तो बच गया है, जिस दिन मौका मिलेगा तो उसको जान से मारकर खत्म कर देंगे। पीड़ित ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन काफ़ी देर तक जब डायल 100 की पुलिस नहीं पहुंची तो फरियादी ने अगले दिन सुबह पुलिस थाना लोकुश नगर जाकर घटना के संबंध में लिखित शिकायत दी। लेकिन इस शिकायत पर जब 8-10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फरियादी ने SDOP लोकुश नगर को भी लिखित में शिकायत दी। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई न हो पाने से फरियादी अपनी व अपने परिवार के लोगों की जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस संपूर्ण मामले पर जब लोकुश नगर थाना प्रभारी से फोन पर बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि फरियादी का शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में अभी जांच चल रही है। शाम को 7:30 बजे वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल आई थी। मेरे आगे से धुबिया की कुआ के पास में पहुँचा था तो उनने मुझे देखा था। वो गंदी गंदी गाली देने लगे। उनने कहा यही आ रहा है, इसी को मारना है जान से। उनने 315 का कट्टा निकाला। मैंने जैसे ही पहचान लिया, मैंने जोर से साइकिल बढ़ाई। जैसे ही आगे निकला उनने फायर कर दिया। मेरे बगल से निकल गया तो मैंने गिर भी गया। पीछे से एक व्यक्ति आया था, मैंने पहचान नहीं पाया था। फिर मैंने पहचाना था वो राजू था हमारे गांव का। तो उसने आके मुझे वो आवाज़ दी उसने, तो दोनों भाग गए। 2 व्यक्ति थे वो। इससे मैं घर गया। घर से फिर मैंने 100 नंबर लगाया शाम को घर से, तो वहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं आई थी। 100 नंबर नहीं पहुँची। इसके बाद में सुबह आया था रिपोर्ट करने। कब? कौन से व्यक्ति? 2 व्यक्ति कौन से, नाम बताओ। 26 तारीख को। कौन जिसने फायर मारा वो कौन था? वो पुष्पेंद्र था। कहाँ का रहने वाला है? बेड़ी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे पीछे नहीं लगी थी। मैं घर पहुंच गया। 100 नंबर लगाई, 100 नंबर नहीं आई थी वहाँ। फिर मैं सुबह 26 तारीख को सुबह आया था रिपोर्ट शिकायत करने। फिर भी कोई पुलिस नहीं वहाँ पहुँची थी। कितने दिन हो गए? 8-10 दिन हो गए। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस बस मुझे पर बुलाती है कि तुम वहाँ पे आ जाना।
अब मुझे खुद ही पता नहीं है कि सीए बुला रहे हैं कि राजीनामा के लिए बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई कार्रवाई की अभी तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? मैंने की है लौड़ी थाने में की है और यूपी के यहाँ की है, एसडीओपी के यहाँ। जी हाँ। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब क्या कह रहे हैं? अब बहुत गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। हम कहीं ना काम पे जा रहे हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। खिलाफ क्या करें हम? कैसी धमकी? से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही? कोई सुनवाई नहीं कर रही पुलिस।